राहुल गांधी को नोटिस जारी कर दिया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, नेशनल हेराल्ड केस में नोटिस जारी किया गया है। दिल्ली की अदालत ने नोटिस जारी कर दिया है। चार्जशीट पर संज्ञान के दौरान दोनों का पक्ष सुनेंगे। बता दें आपको ये बड़ी जानकारी इस वक्त की, ईडी ने कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड अखबार और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में 9 अप्रैल को पहली चार्जशीट दाखिल कर दी थी। इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे को आरोपी बनाया गया था और अब इस पूरे मामले को लेकर नोटिस भी जारी कर दिया गया है। लगातार देखा गया किस तरह से अलग अलग समय पर सोनिया गांधी से भी पूछताछ की गई, राहुल गांधी से भी पूछताछ की गई और इस मामले में अब ये बड़ी जानकारी मिल रही है। दिल्ली के कोर्ट की ओर से नोटिस जारी कर दिया गया है। नेशनल हेराल्ड मामले में नोटिस जारी किया गया है। संज्ञान के दौरान दोनों पक्षों को सुना जाएगा। तो 9 अप्रैल को पहली चार्जशीट दाखिल की गई थी और इसी मामले में अब आगे की कार्रवाई बढ़ती हुई नजर आ रही है। दिल्ली की कोर्ट की ओर से नोटिस जारी कर दिया गया है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कमलेश संवाददाता जुड़ चुके हैं। कमलेश, एक और कदम और कोर्ट की ओर से नोटिस जारी कर दिया गया, इसको किस तरह से समझा जाए, क्या कुछ जानकारी? देखिए, जो पहले इस मामले में चार्जशीट पहले ही दाखिल की गई थी और चूंकि चार्ज फ्रेम करने की बारी आई है, ऐसे में कोर्ट में कहा गया कि दोनों पक्षों, जब कोर्ट में जो प्रतिवादी है वादी होती है, उनको बराबर सुनने का मौका दिया जाता, तो इस बार फिर से मौका मिलेगा अपनी बात रखने का। इसी भी कोर्ट ने कहा है कि जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी, उनको बात रखने का मौका मिलेगा, यानी उनके वकील अपनी ओर से जिदा एक बार फिर कर पाएंगे कि वो गिल्टी नहीं है। तो देखना होगा जो अगली सुनवाई है उसमें कोर्ट जब इन लोगों की ओर से सबमिशन आएगा तो सबमिशन को कितना कोर्ट ड्राइव करती है, कितना उसको मानती है, उसके आधार पर कोर्ट डिसाइड करेगा आगे क्या करना, यानी आगे क्वांटम ऑफ पनिशमेंट क्या हो। निश्चित रूप से ये आप कह सकते हैं कि फाइनल हियरिंग की ओर ये जा रही है नेशनल हेराल्ड मामले में ये मामला। अब देखना होगा कोर्ट का अगला सुनवाई होता है तब उसमें कोर्ट क्या निर्णय देती है। दोनों कम से कम सोनिया गांधी और राहुल गांधी को सुनने के बाद कि वो अपनी ओर से सबमिशन क्या देते हैं, उसके बाद ही कोर्ट को डिसीजन देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जी, कोर्ट की ओर से दोनों को पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। अब देखना होगा कि आगे इस पर क्या कुछ होता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो पूरे मामले में नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए नोटिस जारी किया गया है कोर्ट की ओर से। नेशनल हेराल्ड केस आपको समझा देते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। बता दें आपको कि नेशनल हेराल्ड केस क्या है पूरा। नेशनल हेराल्ड एक समाचार पत्र है। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी शुरुआत की थी और नेशनल हेराल्ड एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी AJL द्वारा संचालित था ये। इसी के साथ ही आर्थिक संकट और बंदी की भी बात बता दें आपको। 2008 में घाटे के कारण नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन बंद कर दिया गया था और इसी के साथ ही कांग्रेस ने AJL को 90 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण दिया था। तो ये पूरी जानकारी आपको बता रहे हैं कि पूरा मामला क्या है। इसको आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। यंग इंडियन लिमिटेड का गठन कब हुआ? 2010 में यंग इंडियन लिमिटेड का गठन हुआ और इसी के साथ ही YIL नामक कंपनी बनाई गई। YIL में सोनिया और राहुल गांधी की 76% की हिस्सेदारी थी। बाकी हिस्सेदारी मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास थी। इसी के साथ ही AJL का अधिग्रहण किस तरह से हुआ ये भी आपको बता देते हैं। यंग इंडिया के ने केवल 50 लाख रुपए में AJL के 99% शेयर हासिल कर लिए थे, जबकि AJL के पास 2000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति थी। कांग्रेस ने बाद में 90 करोड़ का ऋण भी माफ कर दिया था। सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत के बाद इस पूरे मामले का संज्ञान लिया गया है। 2012 में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया, यंग इंडिया के जरिए गलत तरीके से अधिग्रहण का आरोप लगाया गया। इसके बाद से AJL की संपत्तियों पर गलत तरीके से अधिग्रहण का आरोप लगाया गया और इस पूरे मामले में ईडी की जांच शुरू हो गई। 2014 में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच शुरू की। सोनिया और राहुल से भी पूरे मामले पर पूछताछ शुरू हो गई और 2015 में दोनों को जमानत दी गई। तो ये पूरा मामला आप समझिए किस तरह से इसमें एक के बाद एक अलग अलग एक्शन लिए गए, कदम उठाए गए। नेशनल हेराल्ड केस को एक बार आपको समझा देते हैं कि संपत्ति किस तरह से कुर्क की गई। 2023 में ईडी ने AJL और यंग इंडिया की 751 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली और इसी के साथ ही दिल्ली, मुंबई और लखनऊ में AJL और यंग इंडिया की संपत्ति जब्त की गई। 2025 में ईडी ने इन संपत्तियों पर कब्जा शुरू किया। नेशनल हेराल्ड केस आपको समझा दें कि इसी के साथ ही स्वामी का जो दावा था वो भी आपको समझा देते हैं। गांधी परिवार ने AJL की संपत्तियों का अवैध उपयोग किया गया उनकी ओर से। कांग्रेस में ये दलील दी गई और कांग्रेस की क्या दलील थी अब ये भी आपको बता देते हैं। यंग इंडिया
एक गैर लाभकारी कंपनी है, कोई अनियमितता नहीं हुई है कांग्रेस की ओर से। ये जो तमाम दलीलें हैं वो पेश की गई और इस पूरे मामले की मौजूदा स्थिति क्या है अब आपको वो बता देते हैं। केस अभी कोर्ट में है, ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट में सोनिया, राहुल समेत कई कांग्रेसी नेताओं के नाम शामिल किए गए हैं और ईडी की ओर से तमाम नेताओं से पूछताछ भी की गई है। नेशनल हेराल्ड केस पर घमासान मचा हुआ है और बता दें आपको कि इस पर कांग्रेस का क्या कहना है ये आपको बता देते हैं। यंग इंडियन ने एजीएल को टेक ओवर कर लिया, ये झूठ है। गांधी परिवार इससे खूब पैसा बना रहा है, ये भी झूठ है। ये जो तमाम बातें हैं जो कांग्रेस की ओर से कही जा रही हैं वो हम आपको बता रहे हैं। सोनिया जी और राहुल जी ने पैसे में कोई हेरा फेरी नहीं किया। अगर उन्होंने इस तरह की बातें उनको लेकर कही जा रही हैं तो ये भी झूठ है। एजीएल को कांग्रेस ने 2002 से 2011 में 90 करोड़ का लोन दिया। एजीएल के कर्ज इक्विटी में बदलकर नई कंपनी यंग इंडियन में ट्रांसफर किया गया। यंग इंडियन सेक्शन 25 की नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। यंग इंडियन के 4 शेयर होल्डर हैं, सोनिया, राहुल, ऑस्कर फर्नांडिस, मोतीलाल वोरा। सारे एसेट्स और इनकम एजीएल के हैं, यंग इंडियन के नहीं। ये जो तमाम फैक्ट हैं ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। एजीएल के पास 500 करोड़ की प्रॉपर्टी नहीं है। 2013 में सुब्रमण्यम स्वामी कोर्ट गए, 2020 तक ये केस लड़े और बाद में सरकार ने अपनी ओर से एक और केस कर दिया। बता दें आपको कि 2023 में सरकार ने ईडी प्रोविजनल ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट जारी किया जिसमें आप 11 साल से भत्ता में हैं, आपके पास कोई सबूत नहीं है। तो ये तमाम जानकारी इस मामले पर सामने आ रही है और अब कोर्ट की ओर से इस पर नोटिस जारी किया गया है।